हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना। और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। जो किसान था वह बहुत ही गरीब था, पर उसकी गरीबी की वजह से कोई उसका साथ नहीं देता था। और उसके पास एक लड़का था, और जो लड़का था उसकी सोच जो थी वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। छोटा था और किसान बहुत ही गरीब था। वह अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाता था, और उसका लड़का अपने पिता की गरीबी देखता रहा। जैसे ही लड़का थोड़ा बड़ा होने लगा, अपनी पिता की प्रॉब्लम को समझने लगा, और जैसे ही वह 10 से 12 साल का हुआ, एक दिन अपने माँ बाप से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाहर जाऊंगा कमाने के लिए। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाए, लेकिन वह उनकी गरीबी देख के बोला कि नहीं, अब मैं जाऊंगा और कुछ पैसे कमाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। वो बहुत जिद किया। फिर उसके माँ बाप किसी बगल वालों से पैसे लेके उसे दिए, और लड़का बाहर जाता है। जब वहां जाता है तो उसकी एज कम होने की वजह से और न पढ़ाई लिखाई करने की वजह से उसकी जॉब कहीं नहीं लगती। वह बहुत परेशान होता। तो फिर सोचता कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी जॉब कहीं लगी नहीं, अब मैं किस मुंह से अपने माँ बाप के सामने जाऊंगा। फिर लड़का बहुत परेशान होता है। फिर वह एक दिन बैठ के सोचता है कि घर जाने से अच्छा है कि मैं चलता हूँ किसी स्टेशन पे बैठ के भीख मांगता हूँ। और लड़का जाता है, स्टेशन पे जाता है, वहां भीख मांगने लगता है तो उसे कोई भीख भी नहीं देता। जैसे ही गाड़ियां आती, वह एक स्टेशन से चढ़ता गाड़ी में और ट्रेन में भीख मांगता, उसके बाद दूसरे स्टेशन पे जाके उतर जाता। जो पैसे पाता उसमें से कुछ खाता और कुछ अपने माँ बाप के पास भेजता। वह डेली यही करता रहा। एक दिन वह अचानक से ट्रेन में चढ़ा और उसे एक सूट बूट पहना हुआ आदमी दिखाई दिया, और वह लड़का उसके पास गया, बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो। वो कुछ नहीं, रिप्लाई ही नहीं किया। फिर उसने बोला, ऐसे जैसे ही 2-3 बार उस आदमी से उसने पैसे मांगा तो वो बहुत तेज से डांटा और बोला कि चले जाओ यहाँ से, अगर मैं आपको पैसे देता हूँ तो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। फिर वह लड़का सोचने लगा कि सही बात है, अगर वह मुझे पैसे देता है तो मैं उसको क्या दूंगा। फिर वह स्टेशन से बाहर निकलता है और देखता है कि बगल में फूल खिले होते हैं। तो सोचता है कि मैं इन फूलों को तोड़ लेता हूँ, जो मुझे पैसे देगा उसको मैं ये फूल दूंगा। और वह फूल लेके ट्रेन में चढ़ता है। अगले दिन चढ़ता है और लोगों से भीख मांगता है। फिर जो उसे पैसे देते हैं वह उसको फूल देता है। ऐसे ही करता रहा। फिर एक दिन वही आदमी मिलता है और उसके पास वह दौड़ के जाता है लड़का। और जब जाता है तो अब फिर कहता है कि अब मुझे भीख दो, अब मेरे पास देने के लिए कुछ है। फिर वह जाता है तो वह देता है पैसे, और जैसे ही वह पैसे देता है वैसे वह लड़का उसको फूल देता है। तो आदमी उस लड़के को समझाता है कि अब आप एक भिखारी नहीं, अब आप एक बिजनेसमैन दिख रहे हो। फिर उसके मन में ये हुई कि अब मैं एक बिजनेसमैन दिखने लगा। वह ऐसे ही करने लगा। फिर धीरे धीरे वह अपनी चीजों को बढ़ाने लगा, और बढ़ाते बढ़ाते वह एक फूल का बिजनेस कर लिया। फिर वह तीसरी बार उसी ट्रेन में वो आदमी मिला, और वैसे ही सूट बूट पहन के वो भी गया, उस आदमी के सामने खड़ा हुआ और बोला कि आप मुझे पहचान रहे हो। वह मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं पहचान रहा हूँ। बोला कि वही मैं हूँ जिसको आप रास्ता बताए। पहली बार आपने सिखाया कि कुछ करना सीखो, तब मैं ये फूल देने लगा, और उसके बाद दूसरी बार आपने मुझे ये प्रशंसा की कि एक आप बिजनेसमैन बन गए, तो फिर आज सच में मैं बिजनेसमैन बन गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप सोच बड़ी रखेंगे तो आप बड़े बन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक यू।